थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सी जिंदगियों को मुतासिर करती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस बीमारी के असरात और चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। मेरा नाम कर्नल सैयद तौकीर अब्बास शाह है। जमीला सुल्ताना फाउंडेशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये इदारा बेसिकली 2006 में स्टैब्लिश हुआ था इस्लामाबाद में। लेटर ऑन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोजेक्ट है। इसकी बेसिक जो मोटिवेशन थी, उनका अपना एक बच्चा थैलेसेमिक था जिसकी बेस पे उन्होंने फिर ये इदारा खोला। और ये प्रोबेबली वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो कि किसी से फंडिंग नहीं ले रहा, बल्कि इसको ग्लोबल ही सारा फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। बस तकरीबन 1300 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। इसमें पंजाब है, KP का एरिया है, ओल्ड फाटा का जो दूर दराज इलाके हैं, फिर कश्मीर का एरिया आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास इवन के 2 पेशेंट्स हैं जो अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हर किस्म की ट्रीटमेंट जो थैलेसीमिया से रिलेटेड है फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। JSF का बेसिकली जो मिशन है वो थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान है। उसमें एक तो हम ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो थैलेसीमिक बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। उसके साथ साथ हम प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें थैलेसीमिया जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग की जाती है। क्योंकि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सपीरियंस किया गया है कि तकरीबन 30% जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं जो कि वजह बनते हैं, जब 2 थैलेसीमिया माइनर शादी करते हैं तो उससे ये थैलेसीमिया मेजर बच्चे पैदा होते हैं। तो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग, माँ और बाप दोनों साइड पे जो बहन भाई होंगे या रिश्तेदार होंगे उनकी स्क्रीनिंग करना और उनको काउंसलिंग देना कि जी आपने एक तो शादी नहीं करनी और दूसरा थैलेसीमिया के बारे में उनको सारी आगाही देना होता है। अब तक हमने जो प्रिवेंशन के ऊपर काम किया है, तो आप ये समझ लें कि दर्जनों ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको अवेयरनेस दी, उनकी स्क्रीनिंग की और उनको आगाही दो। थैलेसीमिया मेजर बच्चे हैं उनको पैदा करने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये वाहिद एक तरीका है जो वेस्ट में के ऊपर काम हो रहा है सही तरीके से। तो इसमें हमारी काफ़ी अचीवमेंट है कि हम सक्सेसफुल रहे। इवन हमने जिनको बाद में पता चला, कंसीव करने के बाद भी एक टेस्ट होता है CVS टेस्ट, वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के दिए और लोगों को आगाही दी। इसके ऊपर एक फतवा भी मौजूद है जिसकी बेस पे 10th वीक में अगर वो इसको अबॉर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखिए, जो इस वक्त थैलेसीमिया का जो ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें जो आम लोगों को पता है वो ये है कि थैलेसीमिया के पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन की जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज उसका अपना ब्लड नहीं बन रहा होता। तो ये तो एक एस्पेक्ट है। फिर उसके साथ उसकी जब आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं तो उससे फिर ये होता है कि बॉडी के अंदर आयरन लोड्स बढ़ जाते हैं ब्लड के अंदर, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू करते हैं और उससे आपके ऑर्गन्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आयरन किलेशन एक थेरेपी होती है जो कि ज़रूरी होती है। अगर आपने सिर्फ उसको ब्लड लगाएंगे तो वो तो उसके लिए नुकसानदेह होगा। तो वो मेडिसिन आयरन किलेटर्स जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके साथ साथ इनके लैब टेस्ट रेगुलर होना ज़रूरी होते हैं। वो रेगुलर टेस्ट जो है, हमारा अपना यहाँ पे एक अपनी लैब है जिसको हेड कर रही हैं एक पैथोलॉजिस्ट। उस सारे टेस्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जो यहाँ पे नहीं होते वो हम कमर्शियल लैब से अपने एक्सपेंस पे परफॉर्म करके देते हैं। उसके अलावा इनके जो पेशेंट्स होते हैं या फैमिलीज़ होती है, ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस होते हैं। तो उसके लिए साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा सा उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट से निकालने के लिए साइकोलॉजिकल सेशंस रखे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चों को फ्रीक्वेंटली ये सारी चीज़ें बताती हैं और पेरेंट्स को बताती हैं कि कैसे इससे इस स्ट्रेस को ओवरकम किया जा सकता है। हमारा इदारा इस वक्त थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उसका भी मेंबर है। फिर थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन है, उनका भी रजिस्टर्ड और मेंबर है, और बहुत सारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी सोशल सोसाइटीज़, सोशल वर्क सोसाइटीज़ है जो ब्लड के ऊपर काम कर रही हैं, अवेयरनेस के ऊपर काम कर रही है, तकरीबन मोर देन 50 सोसाइटीज़ है जो हमारे साथ कोलैबोरेट करती है। और इस कोलैबोरेशन में 2 बेसिक फैक्टर्स है या एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे टारगेट होता है। एक तो जो हमारे पास पेशेंट्स हैं इनके लिए ब्लड की फराहमी में हमें मदद करते हैं। सेकेंडली अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि ये अवेयरनेस नेशनल लेवल पे तो कोई इतना ख़ास अरेंजमेंट नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे आपको भी आइडिया होगा इस चीज़ का। तो एक वाहिद तरीका है जिसमें हम मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के साथ मिलके, यंगस्टर्स के साथ मिलके, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के,
और उनके साथ मिलके हम लोगों को अवेयरनेस अपना मैसेज कन्वे करते हैं। और उसके अलावा हम थैलेसीमिया की फ्री स्क्रीनिंग करते हैं, जो कि इन्हीं सोसाइटीज़ के ज़रिए हम मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच करके। इसके अलावा हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs किए हुए हैं। उसमें एक तो ब्लड जो डोनेशन का वो है कैंप्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स, स्क्रीनिंग और इस तरह की चीज़ें उनको करके तो हम ये प्रिवेंशन के ऊपर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब जो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा होता है, उसके जो मेन इशू ये होता है कि उसके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, या तो उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, या वो इतने वीक होते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाती है जल्दी, और उसको फिर आर्टिफिशियल तरीके से या दूसरे इंसान से ब्लड लेके रेड सेल्स उसको ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है, तो फ्रीक्वेंसी ये स्टार्ट हो जाता है 2-3 महीने की एज से ही, जब डायग्नोज हो जाता है, पता चल जाता है कि थैलेसीमिया मेजर है। अब उसमें जो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि शुरू में तो चूँकि एज कम होती है, वेट और उसका जिसामत कम होती है, तो उसको कम ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। मे बी के 20 डेज़, महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद ट्रांसफ्यूजन हो। फिर जब उसका वेट बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती है, तो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही होती है। फिर उसमें उसको आफ्टर एवरी 12 to 15 डेज़ उसके बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। और जब 18 साल से ज़्यादा उम्र होती है, तो उसको एट ए टाइम हो सकता है 2 ब्लड बैग्स की रिक्वायरमेंट हो 10-15 दिन के बाद। जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को समझाना ज़रूरी है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, आमतौर पे हम ये समझते हैं कि जब हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मली उस वक्त जब अपनी फैमिली में से किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाए या सर्जरी हो रही हो, तो वंस इन अ ब्लू ये काम होता है। अब जब थैलेसीमिया के पेशेंट का भी आपने देखा होगा, डेली हमारा 35 से 40 ट्रांसफ्यूजन हो रही है। तो जब आप इतने रेगुलर और फ्रिक्वेंट तरीके से ब्लड की डिमांड देते हैं या लोगों से बात करते हैं, तो समटाइम्स वो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है कि यार ये इतना ब्लड की ज़रूरत क्या है, या पहले लेके गए थे तो अभी आपने मुहर्रम के दिनों में देखे होंगे, तकरीबन हमारे 4 से 5 कैंप्स हुए थे, उसमें तकरीबन 350 के करीब कलेक्शन हुई थी। आप 350 डिवाइड बाय 35 या 40 कर ले, तो इट टेक्स ओनली 1 वीक to 10 days, उसमें सारा ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। अभी जब हम दोबारा कैंप करेंगे, तो आगे वाला सोचेगा कि यार ये क्या चक्कर है कि इतना, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि कभी कभार एक दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ये है कि लोगों का समझना ज़रूरी है कि इसकी नौइयत क्या है बीमारी की, और उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें जो जहाँ तक ब्लड डोनर की बात है, तो ज़्यादातर यंगस्टर्स ही करते हैं, जो कि 25 से 30-35 साल की एज के होते हैं, वो ज़्यादा ब्लड डोनेशन करते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे कैंप्स होते हैं, और वहाँ से फिर हम कलेक्ट करके लाते हैं यहाँ पे सारी स्क्रीनिंग और उसका वो होता है। फिर डोनर की जो है 5-6 टेस्ट होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको टेस्ट रिपोर्ट भी साथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है जिसके लिए ये ब्लड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूचर के गोल्स की अगर आप बात करें, तो जिस तरीके से ये अभी मर्ज बढ़ रहा है, आप देखें तकरीबन हर साल 6 से 7 हज़ार और पेशेंट्स, बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं, और इसके ऊपर नेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। हमारा जो बेसिक जो फ्यूचर गोल्स की अगर आप बात करें, तो हम इस चीज़ को, एक तो जो अभी ट्रीटमेंट है, जो मॉडर्नाइज तरीके से इसको हम करना चाह रहे हैं और इसका बड़ा सेटअप बनाना चाह रहे हैं। सेकेंडली हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो अपने हद तक तो हम ये गोल्स कर रहे हैं, साथ ही साथ हम कैंपेन्स और अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को। मेरा नाम डॉक्टर जीनत अजहर है, मैं यहाँ पे BTR की HOD हूँ और 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। देखिए, थैलेसीमिया जो है ना, अगर वैसे जो हमारी साइंटिफिक टर्म है उसमें बात करें, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें ये होता है कि थैलेसीमिया माइनर के 2 बच्चों की जब आपस में शादी हो जाती है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपके 25% चांसेस होते हैं कि एक थैलेसीमिया मेजर का बच्चा भी हो, नॉर्मल भी होते हैं, उसमें माइनर भी होते हैं। तो थैलेसीमिया मेजर जब बच्चा घर में आ जाए, तो फिर उसके माइनर भी जाहिर बात है, पेरेंट्स जो हैं उनके अपने हेल्थ इश्यूज होते हैं। जब मेजर आ जाए तो उसके फिर बड़े मसाइल होते हैं, जो आगे मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताती हूँ। अच्छा, इसमें उस तरह होता है कि थैलेसीमिया मेजर बेसिकली ऐसी बीमारी है जिसमें इन बच्चों की जो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट होता है प्रोटीन का, वो एबनॉर्मल बनता है या नहीं बनता, ठीक है।
जब ये नॉर्मल बनता है तो फर्स्ट 6 मंथ्स तो पता नहीं चलता, और हीमोग्लोबिन जब सही नहीं बनता तो जब ये तिल्ली में से गुजरता है तो तिल्ली जो है इसको तोड़ना शुरू कर देती है। तो इनमें जब वो सेल टूटता है, आरबीसीज टूटते हैं, तो उसमें 2 मसाइल होते हैं। इनका हीमोग्लोबिन कम होता है, और नंबर 2 जब वो सेल टूटता है तो उसका जो आयरन पार्ट होता है वो ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड बनता नहीं है अव्वल तो, ठीक है। इन बच्चों को फिर हम ब्लड लगाते हैं तो फिर यही सेल टूटते हैं, फिर आयरन बढ़ता है, हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो उसके अपने इश्यूज हैं, जब आयरन बढ़ता है बॉडी में तो उसके अपने मसाइल हैं। हीमोग्लोबिन को तो हम कवर कर लेते हैं, इसको ब्लड लगा देते हैं बच्चों को। हमारे प्रिवेंशन वाले, हमारे जितना भी इदारे के लोग हैं, इवन हम लोग, हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं या उनके रिश्तेदार आते हैं या इवन पेरेंट्स आते हैं, हम उनको काउंसल करते हैं इस बीमारी के बारे में और बहुत अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं ताकि ये मज़ीद ना हो। देखो, इस बारे में हमारे पाकिस्तान का एक लॉ भी है जो कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये फैल रहा है। उसमें ये होता है कि हमने मैंडेटरी किया है, ज़रूरी है कि जो भी 2 बच्चों की जिनकी शादी होने वाली है, प्लान है, तो उन बच्चों का सिंपल एक टेस्ट होता है, सीपी करा लिया जाए, और अगर उसमें शक हो तो उनका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लिया जाए। तो ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब में तो फ्री है। देखिए, ये तो बहुत सारे बच्चे मेरे सामने आए, बहुत छोटे बच्चे होते हैं अक्सर जो कि डायग्नोज होते हैं, तो उनके पेरेंट्स बहुत शौक में होते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं ना, जाहिर बात है उनके पेरेंट्स के लिए ये कुछ क्या यकीनन बहुत ज़्यादा, हमारे लिए भी होता है जब कोई बच्चा नया आता है डायग्नोज होकर, और जो पेरेंट्स के लिए होता है बहुत शॉकिंग होता है कि ये हमारी लाइफ हमारे बच्चों की लाइफ अब कैसे गुजरेगी। ठीक है, तो वो फिर बहुत परेशान होते हैं। फिर विद द टाइम हमारे साथ टाइम गुजारते हैं, वो आके बच्चे ब्लड लगवाते रहते हैं। फिर मैंने उनको देखा है कि वो बहुत हद तक हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको एज अ लाइफ स्टाइल फिर अपना वो कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, तो जो कि बच्चे, और कुछ ऐसे बड़े बच्चे जो हमारे पास आए हैं जो कि बिल्कुल ही व्हील चेयर पे थे, बेड रिडन थे, उन्होंने माशाल्लाह चलना फिरना शुरू कर दिया। तो ऐसी कई मिसालें। हमें देखिए ब्लड डोनेशन ज़्यादा चाहिए होता है, बाकी सारा कुछ इदारा खुद देख रहा है और पेरेंट्स का कोऑपरेशन चाहिए होता है। हमें जो ज़्यादा इशू आता है ना कि हमें ब्लड डोनेशन ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमारे कैंप्स लगते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट लगते हैं। आज भी कैंप के लिए गए हैं लोग हमारे, लेकिन ज़्यादा जो इशू होता है वही होता है कि हमारे पास हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों को कुछ ऐसे हैं जो वीकली लगा रहे हैं। जैसे आज 2 बच्चे आए हैं जिनको 2 बैग लग रहे हैं, एडल्ट्स हैं ना, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको 2 बैग लग रहे हैं। तो बस हमें ब्लड डोनेशन ज़्यादा चाहिए होता है।